नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया जारी है। आप इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार एसएससी तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल एसएससी भारत सरकार की यह वैकेंसी है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसी में पोस्ट है। और इसका एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और किस प्रकार से एग्जाम होगी, इन सारे डिटेल को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसको अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या, यानी कि एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022, और इसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या है यानी टोटल पद जो है यह 20,000 से भी ज्यादा है। और इस फॉर्म भरने में आवेदन की शुरुआत 11 सितंबर 2022 से लेकर और 8 अक्टूबर 2022 तक इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद इसमें सुधार करने का जो प्रोसेस है, जैसे कि 8 अक्टूबर तक इस फॉर्म की अप्लाई की जाएगी और उसके बाद यह 12 से 13 अक्टूबर 2022 को इसमें सुधार किया जाएगा। अगर किसी छात्र का अगर फॉर्म भरने के क्रम में किसी कारणवश अगर त्रुटि पाई जाती है, तो वे इसमें सुधार करने के लिए यह जो पोर्टल होगा यह 12 से 13 अक्टूबर 2022 को खुलेगा। इन्हीं दो यानी कि 12 से 13 अक्टूबर के बीच में इसमें सुधार अपना कर लेंगे। उसके बाद है इसमें जो एग्जाम होगी, परीक्षा जो होगी वह किस तारीख में होगी, यह परीक्षा संभवतः दिसंबर 2022 में ही हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर तक इसके टोटल प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद में इसकी पहली परीक्षा जो होगी यह दिसंबर 2022 में संभवतः हो जानी चाहिए। और इसका फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा गया है। कितना है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसका फॉर्म फी जो है यह 100 रुपया है, जबकि एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड यानी विकलांग तथा महिलाओं के लिए इसमें फी की कोई प्रोसेस नहीं है, यानी कि उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसमें फर्क ये बनता है कि पहली बार जब सुधार आप करते हैं, अगर जैसे कि 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का जो डेट है, इस डेट में अगर आप फॉर्म भर दिए, अगर किसी कारणवश त्रुटि अगर होती है तो उसमें अगर सुधार कराना चाहते हैं तो उस सुधार में पहली बार जब आप सुधार कराएंगे तो उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देनी पड़ेगी सुधार के लिए। और कहीं बाय द वे सेकेंड बार भी अगर सुधार करने की स्थिति अगर होती है तो उसके लिए 500 रुपया देने की इसमें रखा गया है। तो टोटल फॉर्म समझ गया, टोटल पोस्ट 20,000 से भी ज्यादा है और आवेदन 11 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक जारी है। और साथ ही साथ इसमें सुधार करने की जो प्रक्रिया है यह 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगी और पहली परीक्षा दिसंबर 2022 में संभवतः ले ली जाएगी। फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपया, जबकि एससी, एसटी, फीमेल और हैंडीकैप यानी विकलांग लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं है। अभी देखा जाता है कि किसी भी छात्र को अगर फॉर्म भरने के क्रम में गलती होती है तो वे पहली बार अगर सुधार कराना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 200 रुपया चार्ज कटेगा, यानी कि 200 रुपया एक्स्ट्रा उन्हें फी पे करना पड़ेगा, तब जाकर के उनके फॉर्म में सुधार हो जाएगा। उसके बाद है दूसरी बार अगर कोई छात्र इसमें सुधार कराना चाहता है तो उसके लिए 500 रुपये लगेगा। कितना? 500 रुपये लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें एज लिमिट कितना है, यानी कि कितने वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को भर सकेंगे और कितने वर्ष के नहीं। तो इसमें देखिए इसका एज जो है यह जनवरी 2022 तक लिमिट की गई है, यानी कि जिन छात्र के जो फॉर्म भरने के डेट, जैसे कि आपका 11 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया है, इसमें 1 जनवरी 2022 तक अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें 18 वर्ष अपना योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, 18 वर्ष अगर उनकी उम्र हो जाती है तो वे फॉर्म को भर देंगे, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 से 32 ईयर्स है। लेकिन उसमें कुछ पोस्ट के हिसाब से इसमें 32 भी रखा गया है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 27 वर्ष ही आपका एज लिमिट है और कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 32 वर्ष को एज लिमिट किया गया है। और इसमें छूट जो है यह ओबीसी और एससी, एसटी के लिए जो आरक्षण के मुद्दा के अनुकूल जो छूट दी गई है, इस छूट पर उनको उम्र में यानी कि 3 वर्ष ओबीसी के लिए और एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है।
अब देखा जाता है योग्यता। आप तो ये तो समझ गए कि 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 से 32 वर्ष होनी चाहिए। 27 और 32 इसमें पोस्ट के हिसाब से इसमें उम्र सीमा छाटा गया है। जिसको अंत तक देखें, योग्यता ग्रेजुएशन पास, यानी कि वे छात्र इसके लिए अभियुक्त होंगे जो ग्रेजुएशन पास कर गए हों, जिनके पास बैचलर की डिग्री हो गई है, वे ही छात्र इस आवेदन को भर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन, इसकी एग्जाम फाइनल होने के बाद में किस तरह से इसका सिलेक्शन किया जाता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो पहले टीयर फर्स्ट जो यानी कि पहली परीक्षा होगी, उसके बाद फिर सेकेंड परीक्षा होगी और इसके बाद स्किल टेस्ट और बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ली जाएगी। यानी कि सबसे पहला प्रोसेस होगा टीयर फर्स्ट एग्जाम आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तब सेकेंड एग्जाम देनी पड़ेगी और उसमें अगर पास कर जाते हैं तो स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। यानी कि फर्स्ट बार का जो परीक्षा होगी, पहली परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें सब्जेक्ट पहले था तो पहले जीके जीएस नहीं पूछा करता था, इसमें इंग्लिश और मैथ की अनिवार्यता सबसे अधिक थी, लेकिन उस सिलेबस को अब चेंज कर दिया गया है और इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश सारे विषय को सम्मिलित कर दिया गया है। तो पहले के सिलेबस और आज के सिलेबस में बहुत अंतर हो गया है। तो वे छात्र जो इन सारे सिलेबस को फॉलो करेंगे उनका रिजल्ट निश्चित है कि हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे पहली परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन टोटल जो रहेगा वह 100 रहेगा। कितना रहेगा? 100 प्रश्न रहेगा पहली परीक्षा में, जिसमें मार्क्स जो होंगे वे 200 नंबर के होंगे और इसमें नेगेटिव 0.5% के हिसाब से इसमें नेगेटिव पर क्वेश्चन पर देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह 100 क्वेश्चन जब पूछेगा तो 100 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको देखना जरूरी है। सबसे पहले रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से प्रश्नों की संख्या जो होगी यह 25 होगी, जो कि पहले यह एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा मैथ और इंग्लिश की प्रधानता दी जाती थी, लेकिन अब सिलेबस को चेंज हो गया है। तो इसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जीके जनरल नॉलेज ये भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और मैथ ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से यानी कि टायर फर्स्ट यानी कि पहली परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जब आप देने के लिए जाते हैं तो इन सारे विषयों को ध्यान से पढ़ेंगे तब जाकर के इस परीक्षा को आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखें। अब हम देखते हैं कि टायर सेकेंड यानी कि फर्स्ट बार तो प्रारंभिक समझ गए, अब यह मुख्य परीक्षा में देखिए किस प्रकार से होता है। तो पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट सेक्शन फर्स्ट में होता है मैथ और रीजनिंग, जो कि 30 नंबर का होता है और ये 30 क्वेश्चन होता है और ये टोटल नंबर मार्क्स 180 होता है और टाइमिंग जो होता है इसका 1 घंटा का होता है। यानी कि 60 क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मैथ से और 30 रीजनिंग से। टोटल क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा और मार्क्स ये आपका 180 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाएगा। जबकि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन जो था वह 2 नंबर का था, जबकि सेकेंड फेज में जब जाइएगा इसमें आपका एक क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का हो जाएगा और टाइम 1 घंटा का ही होगा। कितने? 1 घंटा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन सेकंड में यानी कि पेपर सेकंड, सेक्शन सेकंड में हम देखते हैं कि देखिए इंग्लिश और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और आपका अंग्रेजी से 45 क्वेश्चन रहेगा, जबकि यह जीके से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर हो जाएगा आपका 70 और नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा 210 और इसमें 1 घंटा का भी ये भी एग्जाम होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। इस तरह से सेकंड फेज का। अब सेकंड थर्ड में देखें, सेक्शन थर्ड में क्या होगा? कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 20 क्वेश्चन होगा और आपका 60 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। इसका टाइमिंग जो होगा यह 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट क्वेश्चन की संख्या जो है यह आपका 20 ही है, इसलिए टाइमिंग जो है यह टाइम आपका कितना हो जाएगा?
15 मिनट हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 3 नंबर का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है, जबकि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में 0.5 के हिसाब से निगेटिव मार्किंग था। अब हम देखते हैं इसका। उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में आपका होनी चाहिए मीडियम, यानी कि मिनिमम आपका होना चाहिए, यानी 15 मिनट पर के हिसाब से आपका डाटा एंट्री स्पीड भी होनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यह पेपर सेकेंड स्टैटिक्स होता है, जो कि 100 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और यह 200 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 200 मार्क्स का होता है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 200 मार्क्स का होता है। कितने का? 200 मार्क्स का। और ओनली फॉर जेएसओ पोस्ट, यानी ये जो है ये जेएसओ पोस्ट है उसके लिए ये 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के लिए। और दूसरा पेपर थर्ड में जीएस होगा, ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के से क्वेश्चन पूछे जाएगी और यह पोस्ट के लिए। और यह 100 क्वेश्चन होगा, यह 200 नंबर का। और इसकी परीक्षा टाइमिंग जो होगी वह कितने 2 घंटा का होगा। इस तरह से सेंट्रल एसएससी यानी कि भारत सरकार की एसएससी की सबसे बड़ी सीजीएल की ऑनलाइन फॉर्म में है और इसमें सबसे अधिक वैकेंसी है जो कि 20,000 है, 20,000 से भी ज्यादा है। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।